नमस्कार, उड़ान एक्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राव। हम देख रहे थे सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र विश्लेषण श्रृंखला, जिसके अंतर्गत वर्ष 2012 से लेकर 19 तक के प्रश्नों का हम क्या करें विश्लेषण। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारा तीसरा वीडियो हो गया इतिहास का, जिसमें हम देखेंगे भारत में धर्म और दर्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में जो विभिन्न धर्म थे उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो देखिए सबसे पहले हम भारत में कौन कौन से धर्म स्थापित हुए हैं। तो देखिएगा जैन, बौद्ध, हिंदू, इस्लामिक, सिख, ईसाई और पारसी। तो देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में, उन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं आगामी एग्जामों के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए पहला हमारा टॉपिक है जैन धर्म से। तो देखिएगा एक प्रश्न पूछा गया है जैन धर्म से संबंधित कि स्याद विवाद क्या है। यह प्रश्न आया था वर्ष 2018 प्रारंभिक परीक्षा में। तो यहाँ पर उत्तर है, याद रखिएगा, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कौन सा दर्शन त्रिरत्नों को मानता है। यह प्रश्न पूछा गया सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2017 में। देखिएगा त्रिरत्न का जो सिद्धांत है वो बौद्ध और जैन दोनों धर्म में दिया जाता है, लेकिन अगर कहें मूल रूप से किसका सिद्धांत है तो याद रखिएगा ये जैन धर्म का सिद्धांत है, क्योंकि दुखों के निवारण हेतु ही यहाँ पर जैन धर्म में कहा जाता है त्रिरत्न का अनुसरण करिए, और बौद्ध धर्म में दुखों के निवारण हेतु कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करिए। तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा का जब मॉडल आंसर आया था तो आयोग ने जैन धर्म लिया था, किंतु बाद में जब संशोधित आंसर आया तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, क्योंकि दोनों में ही त्रिरत्न का उल्लेख किया गया है, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2015 में। तो देखिएगा जैन धर्म से संबंधित है। समाधि मरण को हम संलेखना, संथारा, कायक्लेश आदि के नामों से भी जानते हैं, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। यह प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2013 सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में। तो आपको याद रखना है ऋषभ देव, जिन्हें आदि देव के नाम से भी जाना जाता है। अब देखें इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा तीर्थकर, उनसे संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो, तो देखिए आदिनाथ या कहें ऋषभ देव, तो वहां पर ऋषभ और बैल आपको याद रखना है। अजीत नाथ जी से हाथी, मल्लीनाथ जी से कलश, नेमीचंद जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, नीलकमल, अरिश नेमी तो शंख, पार्श्वनाथ जी का सर्प, महावीर स्वामी जी का सिंह। ऐसे आपको क्या है हो सकता है प्रतीक स्वरूप एकाध प्रश्न मिल जाए। अगला जो प्रश्न हो सकता है वो पंच महाव्रत से संबंधित हो सकता है। फिर देखिएगा त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र क्या होते हैं, इससे संबंधित जो मान्यताएं हैं, पुनर्जन्म, कर्मवाद, साथ ही साथ स्यादवाद जो आपको पूछा जा चुका है, अनेकांतवाद है, सप्तभंगी सिद्धांत है, ये तीनों एक ही होते हैं। तो देखिएगा पुद्गल क्या है, पुद्गल किस सिद्धांत में दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। श्रावक श्राविका क्या होता है, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो जैन धर्म को मानते हैं वो श्रावक श्राविका कहलाते हैं। फिर निष्क्रमण क्या होता है, तो जैन धर्म में शामिल होने के लिए क्या होता है, संस्कार होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। पंच अणुव्रत क्या होता है, कायक्लेश क्या होता है, तो कायक्लेश से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपने पढ़ा था ना समाधि मरण, जिसको मैंने बताया था इसे संथारा या संलेखना भी कहते हैं। तो ये सब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जैन साहित्यों से प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें देखिएगा जैन साहित्यों को किस नाम से जाना जाता है, तो आगम, जिसमें क्या क्या शामिल है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र होते हैं। तो ये सब हो सकता है आपको पूछा जाए। तो अगर बात करें आगे की प्रश्नों में, तो जो जैन धर्म से संबंधित अन्य ग्रंथ है और उनके जो विद्वान है, लेखक है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे देखिएगा कल्पसूत्र भद्रबाहु जी ने लिखा था, द्रव्य संग्रह नेमीचंद जी ने लिखा था, फिर कुवल्यमाला अधुतन सूरी ने लिखा, स्यादवादरी मल्लीसेन ने। साथ ही साथ जो प्रमुख जैन संगीति हुई है 2, उससे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब देखिएगा जो तीर्थ स्थल है जैन धर्म को लेकर, उससे संबंधित भी यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए ये सब के सब क्या है, जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है। इन पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, ताकि आप इसे बाद में अच्छे से पढ़ पाए। फिर देखते हैं जो आश्रय देने वाले जो शासक थे उनके बारे में। तो यहाँ पर बस मैं ये बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति मौर्य वंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने संथारा विधि द्वारा क्या किया था, अपने प्राणों का त्याग किया था। अगला हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म या कहें बौद्ध दर्शन। इससे संबंधित प्रश्न था अनाथवाद सिद्धांत जो है कहां से लिया गया है या किस धर्म से संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2017 में। तो यहाँ पर याद रखिएगा बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। अगला प्रश्न पूछा गया है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध जी ने इसका प्रतिपादन किया है। ये प्रश्न सीजीपीएससी वर्ष 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है या माना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2014 सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। तो याद रखिए प्रच्छन्न। अब देखिए इस
टॉपिक से संबंधित अगर महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करें कि आगामी एग्जामों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो देखिएगा कि बौद्ध मान्यताओं से ही आपको ज्यादातर प्रश्न मिलेंगे। जैसे प्रतीत समुत्पाद क्या है, अष्टांग मार्ग क्या है, अनात्मवाद क्या है, क्षणिकवाद क्या है, अनिश्वरवाद क्या है, बोधिसत्व क्या है, 10 शील सिद्धांत क्या है, तो ये सब के सब जो है बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं, यहीं से प्रश्न पूछा गया है। फिर देखिएगा अष्टांगिक मार्ग का जो श्रोत ग्रंथ है वो याद रखिएगा तैत्तरीय उपनिषद से इसको लिया गया है, तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है यहाँ पर। अब एक प्रश्न ये बन सकता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी करने वाले जो विद्वान थे कालदेव और कौटिल्य, उनका नाम आपको पूछ सकते हैं। फिर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जैसे गृह त्याग को क्या बोलते हैं, प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं, ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं, मृत्यु को क्या बोलते हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न बन सकता है वो क्या है, बुद्ध जीवन की जो घटनाएं और प्रतीक हैं उससे संबंधित आपको प्रश्न बन सकता है। साथ ही जो 4 आर्य सत्य है उसमें कौन कौन सा चीज शामिल है ये पूछा जा सकता है। साथ ही जो 4 संगीतियां हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो बौद्ध विद्वान हैं जैसे वसुबंध है, अश्वघोष है, बुद्ध घोष है, नागार्जुन है, इनसे संबंधित प्रश्न, इनकी रचनाओं पर प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही देखिएगा नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी, उदनपुरी, वल्लभी, ये सभी के सभी स्थान कहाँ हैं और किनके द्वारा स्थापित हुए हैं, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए ये सभी के सब क्या है, बौद्ध शिक्षा से संबंधित स्थल हैं, विश्वविद्यालय है। 9वां पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है शब्दावली, तो शब्दावली में चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, पवरना समारोह क्या होता है, उपस्थ समारोह क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। फिर देखिएगा अष्ट महास्थान क्या है, तो अष्ट महास्थान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन सा स्थल शामिल है, कौन सा स्थल शामिल नहीं है। तो देखिएगा ये जो है सब अष्ट महास्थल है। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो उनके जो अवशेष बचते हैं तो उनको 8 जगहों पर क्या किया जाता है, गड़ाया जाता है, जिसके बाद वो स्थान अष्ट महास्थान के नाम से उल्लेखित होते हैं। तो ये सारे जो स्थान है वो अष्ट महास्थान में शामिल है, इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। अब हिंदू धर्म से संबंधित देखिए यहाँ पर प्रश्न तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इस्लाम धर्म को लेकर यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है। तो हिंदू धर्म से लेकर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो उस पर अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा सबसे पहले उनको क्या देखना पड़ेगा, हमको अवधारणाओं को। तो देखिएगा पहला क्या है, पुनर्जन्म है, कर्मफल है, मोक्ष है, 16 संस्कार हिंदू धर्म के हैं। फिर 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर उसके बाद कलयुग। फिर 4 वर्ण देखते हैं, फिर 4 आश्रम देखते हैं, 4 पुरुषार्थ देखते हैं, फिर 4 योग देखते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित जो 4 धाम है, 4 मठ है, उनको हम 4 धाम के नाम से जानते हैं। तो उत्तर भारत में आप देखते हैं बद्रीनाथ, दक्षिण में देखते हैं तो रामेश्वरम है, पूर्व में देखते हैं तो जगन्नाथपुरी है और यहाँ है द्वारका। तो देखिएगा ये विष्णु जी को समर्पित है, ये शिव जी को समर्पित है, जगन्नाथपुरी सुभद्रा और बलभद्र जी को समर्पित है, यहाँ देखते हैं तो कृष्ण जी को समर्पित है। तो सभी भगवान को समर्पित यहाँ पर क्या है, इन्होंने 4 मठों की स्थापना की, तो इतना आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखिएगा जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो देखिएगा इनको याद करिएगा ऐसे। तो यहाँ देखिएगा जो 3 है वो महाराष्ट्र में है, 2 गुजरात में है, एक कहाँ पर है, महाकालेश्वर तो मध्य प्रदेश में। इधर आप देखते हैं तो केदारनाथ, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। अगर बात करें तो अगर यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, चारों के चारों एक सीध में। हो सकता है आगामी एग्जामों में ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, एक सीध में है, एक लाइन में कौन कौन से ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए हैं भारत में, तो उन पर अगर देखें तो केदारनाथ है, ओमकारेश्वर है, मल्लिकार्जुन है, फिर उसके बाद देखते हैं रामेश्वरम है। साथ ही देखिए काशी विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में है, वैद्यनाथ जो है झारखंड में। तो इससे संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न हो सकता है आगे आने वाले एग्जामों में मिले। और बात करें कि प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं हिंदू धर्म को लेकर, तो यहाँ पर 4 वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, रामचरितमानस है। गीता के बारे में अगले आने वाले कक्षाओं में हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि उससे संबंधित प्रश्न हमसे कभी ना छूटे। फिर बात करते हैं इस्लाम धर्म को लेकर। इस्लाम धर्म से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हदीस है एक, तो ये कब पूछा गया है, तो वर्ष 2014 पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखिए क्या है, इस्लामिक कानून है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इस्लाम का अर्थ क्या होता है, अल्लाह को समर्पित, जिसकी स्थापना मोहम्मद साहब ने की थी। अब इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में, कहा, तो याद रखिएगा मक्का में हुआ था। इनका विवाह होता है खदीजा से और इनकी एक पुत्री, जिनसे इनको एक पुत्री की प्राप्ति होती है फातिमा, और उनका भी विवाह बाद में आगे चलकर होता है अली से। अब देखिएगा इनका जो इस धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान। जो प्रार्थना स्थल होता है वो कहलाता है मस्जिद। हजरत मोहम्मद को क्या कहा जाता है, अल्लाह के संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है, इस प्रकार इनको क्या बोला जाता है, पैगंबर। और बात करें तो याद रखिएगा इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। जो प्रमुख शब्द है अगर उस पर हम चर्चा करें तो इस्लाम में जो नमाज होता है वो क्या कहलाता है, प्रार्थना। फिर जो पवित्र रमजान महीने में उपवास रखा जाता है वो रोजा। मक्का की यात्रा करना क्या कहलाता है, हज। और जो दान दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, जकात।
साथ ही जो इस्लाम में जो संवत चलता है उसे कहा जाता है हिजरी संवत, और ये हिजरी संवत कब से माना जाता है? जब 622 में मोहम्मद पैगंबर साहब इस्लाम धर्म के प्रचार हेतु मक्का से मदीना तक की यात्रा करते हैं, तो वो घटना ही क्या कहलाती है? हिजरत कहलाती है। इसी से बनता है क्या? हिजरी संवत। वे कानून जो कुरान शरीफ तथा हदीस के विवरणों पर आधारित होते हैं और इस्लाम के आचार व्यवहार का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? शरीयत कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, जो मोहम्मद पैगंबर द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनकी स्मृतियों को संकलित किया गया है कहाँ? तो हदीस नामक ग्रंथ में। तो हदीस क्या है? एक कानूनी ग्रंथ है या इस्लामिक कानून ग्रंथ है इस्लाम धर्म का। बात करें अगर सिख धर्म की, तो सिख धर्म से संबंधित हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो बन चुका है जहां हमने 10 गुरुओं का उल्लेख किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिएगा ईसाई धर्म के अंतर्गत हमें क्या जानना है, तो देखिए ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ईसा मसीह थे। इनका जन्म रोमन साम्राज्य के गैलीली प्रांत के नजरत में हुआ था। जो इस धर्म का ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, उसे कहते हैं बाइबल, जिसके दो भाग हैं। एक है ओल्ड टेस्टामेंट जिसमें बात की जाती है यहूदियों के इतिहास और उनके विश्वास के, साथ ही न्यू टेस्टामेंट जहां ईसा मसीह के उपदेशों और उनके जीवन का चित्रण किया गया है। इनका जो प्रार्थना स्थल होता है वो क्या कहलाता है? चर्च। अब यहाँ पर ध्यान देना है कैथोलिक का आशय क्या है, तो याद रखिएगा इसका अर्थ जो है व्यापक और सार्वभौम है। इसके अनुयायियों के अनुसार क्या है? कैथोलिक संप्रदाय मानव जाति को ईसा मसीह की धार्मिक शिक्षाओं को सिखाने के लिए क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय है, तो उसमें क्या है? तो कैथोलिक संप्रदाय के विरोध में ये प्रारंभ हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य है ईसाई धर्म में सुधारवादी गतिविधियों को चलाना। साथ ही आपको ये याद रखना है कि ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीन जो तत्व हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ईसाई ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है। हो सकता है भविष्य में आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपके सामने पूछ दिया जाए कि ईश्वर ट्रिनिटी में क्या शामिल है, तो ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। साथ ही देखिएगा जो पर्व मनाया जाता है गुड फ्राइडे, क्रिसमस और ईस्टर, इस धर्म के जो सर्वोच्च गुरु होते हैं वो कौन है? क्या कहलाते हैं? पोप कहलाते हैं, जो कहाँ रहते हैं? वेटिकन सिटी इटली में रहते हैं। और वर्तमान में अगर बात करें तो 266वें नंबर के पोप हैं जिनका नाम है पोप फ्रांसिस। बात करते हैं पारसी धर्म की, तो पारसी धर्म देखिएगा इसका उदय होता है ईरान में। पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं उन्हें कहते हैं ज़ोरोस्टर या ज़रथुस्त्र। अब देखिएगा इनके जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, उनको बोला जाता है ज़ंद अवेस्ता। इसी की समानता मानी जाती है भारतीय धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद से। जो प्रमुख चिन्ह होता है वो सुद्रेय है। इस धर्म के प्रमुख देवता जो हैं वो है हरुर माजदा, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इनकी जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाती है? अग्नि मंदिर कहलाती है। ऐसा कुछ क्या रहता है? इनका अग्नि मंदिर रहता है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा इस धर्म का उदय ईरान में होता है, लेकिन जब वहां पर अरब के लोगों का अधिकार हो जाता है तो ये जो पारसी समुदाय है ये कहाँ? भारत की ओर आना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार हम भारत में क्या देखते हैं? पारसी धर्म। तो इस वीडियो में इतना ही। श्रृंखला के अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।